अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला अदनान एंड आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग डायरेक्टर्स ऑफ मेटाजिन। हमारी जो मेटाजिन कंपनी है उसका बेसिकली ये फोकस है कि हम सबसे पहले आप सब में यानी कि पाकिस्तान के अंदर और सब कॉन्टिनेंट के अंदर जैसे कि इंडिया और इस तरह के एरियाज जो कि इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर पीछे हैं या इकोनॉमिकली पीछे हैं हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड से, उस सब के अंदर हम चाहते हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन को, क्रिप्टो करेंसी को, मेटावर्स को, इस सब की हम अवेयरनेस फैलाएं। हम आप सबको बताएं कि वेब 3.0 क्या है और इन सब चीज़ों से आप कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं और आप कैसे अपने फ्यूचर के अंदर आगे जा सकते हैं। तो मैं हूं अब्दुल्ला अदनान और आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि व्हाट मेक्स समथिंग अ गुड कैंडिडेट टू बी मनी। तो इसके अंदर पहले दो फैक्टर्स जो है वो ये है कि सबसे पहले तो उस चीज़ को स्टेबल होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये है कि वो डिके ना करे। डिके ना करे में जैसे कि अगर आप आज किसी दरख्त के पत्ते को पैसा बना लें तो वो कुछ अरसे बाद मुरझा जाएगा, तो इसका मतलब है वो डिके कर जाएगा, जो कि एक सूटेबल चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ या तीसरी चीज़ ये है कि वो स्कार्स ना हो, यानी कि आप उसको एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना प्रोड्यूस कर सकें, उसकी एक लिमिटेशन हो, तो उसे हम कहते हैं स्कार्स। जैसे कि अगर आज हम कह दें कि एप्पल जो है या ऑरेंज जो है वो एक पैसा है, तो आप अगले दिन उसका दरख्त उगा के बहुत सारे वो उगा सकते हैं, तो इसलिए वो स्कार्स नहीं है। और उसके बाद एक ऐसी चीज जिसको इजी टू कैरी हो, अगर आप एप्पल्स को बना देते हैं या जिस पहले जमाने में सोने को हम कहते थे तो उसको कैरी करना मुश्किल था, अगर आपके पास थोड़ी सी भी ज्यादा अमाउंट हो तो उसको कैरी के लिए अच्छा होना चाहिए, उसे पोर्टेबल होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके ऊपर एक तमाम पीपल का कंसेंसस हो, यानी कि पीपल उस पर एग्री करें कि उसकी एक वैल्यू है। जैसे कि आप पेपर का नोट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इटसेल्फ, तो एक वो कागज है, लेकिन हम सब मानते हैं कि एक $5,000 का या 5,000 का नोट जो है उसकी एक वर्थ है, उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज़ को कहते हैं कि उसकी पीपल में एक्सेप्टेंस हो। तो आज हम जिस तरह से बात करेंगे इथेरियम और बिटकॉइन की, जो कि डिजिटल है, तो इसका मतलब है वो डिके तो कर नहीं सकते और वो स्टेबल भी हैं। और उसके बाद वो स्कार्स हैं क्योंकि उनकी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सप्लाई है उनकी बैक पे, और इस चीज़ का प्रूफ उनकी ब्लॉकचेन देती है, बेसिकली उनकी कोडिंग इस चीज़ का प्रूफ देती है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत रिलायबल है दैट सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि अगर उसकी एक लिमिटेड अमाउंट है तो वो एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल के अलावा उसकी एक लिमिटेशंस हैं, जैसे कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमारा जो मुल्क है वो जितना चाहता है नोट छाप लेता है अपनी मर्जी से, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है, उसकी वैल्यू डाउन होती है और एक उस रुपये की वो अहमियत नहीं रहती, तभी आज हम डॉलर से बहुत पीछे हैं। उसके बाद इसकी एक्सेप्टेंस आपके सामने है कि ये ऑलमोस्ट एक डेकेड से हमारे पास है और इसकी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है। और ये जो है बिटकॉइन खास करके ये $500 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन तक में इसकी अमाउंट मतलब ट्रेड होती रहती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। इसके अंदर जो कैपिटल लोगों ने डाला हुआ है वो इतना रहता है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि क्या चीज़ें, क्या फैक्टर्स होते हैं जिनसे एक चीज़ को हम मनी या करेंसी करार दी जाता है। तो आज के इस एपिसोड के बाद आप सबने सोचना है कि क्या क्रिप्टो करेंसी का कोई फ्यूचर है। वैसे फ्यूचर तो है, ऑलरेडी आपको पता है बिटकॉइन 70K तक गया हुआ है, लेकिन कहने का मतलब है क्या कि ये एक पेपर को या पेपर मनी को रिप्लेस कर सकता है। तो आप ये सब हमें कमेंट्स में बताइएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स।